क्या मोदी सरकार ने भारत की खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है? क्या 140 करोड़ भारतीयों की खाद्य सुरक्षा को अडानी को सौंप दिया गया है? आज ये सवाल कृषि अर्थशास्त्रियों से लेकर आम किसान तक पूछ रहा है। अखिल भारतीय किसान सभा ने इसे 20,000 करोड़ का एफसीआई साइलो घोटाला कहा है और इसकी संसदीय जांच की मांग की है। वाम दलों ने अपील की है कि भारत की खाद्य सुरक्षा को अडानी समूह के चंगुल से बचाइए। दरअसल हुआ क्या है? द न्यूज मिनट और न्यूज लॉन्ड्री द्वारा प्रकाशित एक शोधपरक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि कैसे सरकार ने एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लगभग 20,000 करोड़ रुपए के अनाज भंडारण कार्यक्रम का एक बड़ा हिस्सा अडानी समूह और एक अन्य निजी निगम को सौंप दिया है और इसके लिए पहले से बने तमाम नियम कायदे बदल दिए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2 चरणों में अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी एग्री लॉजिस्टिक लिमिटेड और लीप इंडिया फूड एंड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड ने 134 में से 110 साइलो परियोजनाएं हासिल कर लीं। इनकी कुल कीमत 16,500 करोड़ रुपए से अधिक है। एफसीआई ने शुरुआत में एक एंटी मोनोपोली क्लॉज प्रस्तावित किया था जिसके तहत एक कंपनी को सीमित संख्या में ही परियोजनाएं मिल सकती थी ताकि किसी एक समूह का पूरे क्षेत्र पर एकाधिकार ना हो सके। लेकिन मई 2022 की एक बैठक में नीति आयोग और आर्थिक मामलों के विभाग ने इस प्रतिबंध को बदलवा दिया। उनका तर्क था कि बाजार की प्रतिस्पर्धा को खुला रखना चाहिए और एक कंपनी पर परियोजनाओं की सीमा नहीं लगनी चाहिए। इसके बाद ये क्लॉज हटा दिया गया। यही नहीं, तकनीकी अनुभव की शर्त भी हटा दी गई। यह नियम हटने के बाद फेज 1 के डीबीएफओओ मॉडल वाली 66 परियोजनाओं में अडानी एग्री लॉजिस्टिक ने सभी ठेके जीत लिए। फेज 1 में कुल 80 में से 70 परियोजनाएं इसी कंपनी को मिली जिनकी कीमत लगभग 9,700 करोड़ रुपए थी। यही नहीं, टेंडरों को बड़े बड़े बंडल में पैकेज किया गया जिनकी कीमत कई मामलों में 2,000 करोड़ से 3,900 करोड़ तक पहुंच गई। इससे छोटे और मध्यम स्तर की कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो गया। फेज 2 में लीप इंडिया को 48 में से 38 परियोजनाएं मिली। इस तरह एफसीआई के आधुनिक साइलो नेटवर्क में अडानी और लीप इंडिया का प्रभुत्व स्थापित हो गया है। भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य कहते हैं कि ऐतिहासिक किसान आंदोलन की प्रमुख चिंताओं में से एक थी कृषि व्यापार पर कॉर्पोरेट एकाधिकार को रोकना और देश की खाद्य सुरक्षा की रक्षा करना। अब निरस्त किए जा चुके कृषि कानून पीछे के दरवाजे से लौटते दिखाई दे रहे हैं। भारतीय खाद्य निगम की बागडोर अब अडानी समूह के हाथों में जाती हुई नजर आ रही है। तो यह कोई सामान्य खबर नहीं है, ये केवल किसान नहीं बल्कि हम 140 करोड़ भारतीयों के जीवन से जुड़ी खबर है। इसलिए इस पर सरकार को जवाब देना चाहिए और जांच होनी चाहिए।